नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आरडी के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। देखिए दोस्तों, रेकरिंग डिपॉजिट एक तरह का सेविंग्स है जिससे आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने जो बैंक अकाउंट में है वो डालते हैं ताकि आपकी सेविंग हो सके। ऐसा नहीं है कि आप एक महीने डालेंगे और 2 महीने नहीं डालेंगे, जी नहीं। अगर आप आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने अपने बैंक अकाउंट में डालनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, आप बंधे हुए होते हैं कि आपको एक अमाउंट डालनी है, तो उससे आपकी सेविंग हो जाती है। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कृपया जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है आप वहाँ जाके एक बार पता कर लें, या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे किसी भी इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो चेंजिंग है। अगर आज वो 5.5 है या 5.3 है तो हो सकता है वो कल को 5 भी हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए कृपया आप अपनी जिस भी बैंक में आप आरडी करवा रहे हैं उसका वेबसाइट देखिए या फिर पर्सनली बैंक से जाके पता कीजिए। तो दोस्तों, आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं क्या क्या है ये। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आपका 12 महीने का हो सकता है, यानी कि 1 साल के लिए मिनिमम कम से कम आपको हर महीने पैसे डालने होंगे अपने आरडी में। और जो मैक्सिमम है वो 120 महीने का, यानी कि 10 साल के लिए ये हो सकता है। ये सभी ब्रांचेस में अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच में है आपकी बैंक की और दूसरे ब्रांच में नहीं है, ये यूनिवर्सली अवेलेबल है। जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है इसमें वो है 100 रुपया प्रति महीना और मल्टीपल्स ऑफ 10 में। मगर आप ये भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उससे एक बार पता कर लीजिए, कई बार ये चीज़ बैंक टू बैंक वेरी करती है। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे करवा सकते हैं। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि हर महीने जो अमाउंट है वो डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं तो आपको ऊपर उनकी एक पेनल्टी लग सकती है। तो जो पेनल्टी है दोस्तों, ये भी बैंक टू बैंक वेरी करती है। हो सकता है कोई बैंक कम लगाता हो सकता है कोई बैंक पेनल्टी ज़्यादा लगाता हो। तो जनरली अगर आपका जो अकाउंट है उसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है, यानी कि आपने 60 महीने के लिए अकाउंट खुलवाया है, तो अगर आप एक महीने की इंस्टॉलमेंट स्किप करते हैं और वो जो उसका फ़ाइन है वो लगता है 1.5 रुपया प्रति 100 रुपये के हिसाब से। ऐसे ही अगर वो 5 साल से ज़्यादा का आपका अकाउंट है तो वो लगता है 2 रुपये का। बट हम दोबारा आपको बता रहे हैं ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो अगर आप अपने अकाउंट में 6 महीने तक कोई भी अमाउंट नहीं डाल रहे हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपना अकाउंट दोबारा से खुलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि कैसे आपको पेनल्टी पे करनी हो सकती है या फिर आपका जो अकाउंट है उसको क्लोज़ किया जा सकता है। जितने भी आरडी अकाउंट हैं इनमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में होती है। इसके लिए आपको एक यूनिवर्सल पासबुक भी इशू की जाएगी जो हर एक के लिए चल सकती है। एक और इसकी सबसे बढ़िया बात है कि इसमें लोन्स या ओवरड्राफ्ट भी आपको मिल सकता है, यानी कि किसी टाइम भी आपको आपकी अमाउंट की ज़रूरत हो तो आपको इसके ऊपर लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा सकती है। जितना भी लोन या ओवरड्राफ्ट आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराई है। कई बैंक वाले आपकी जितनी भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसके 90% का देते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपकी 1 लाख तक की अमाउंट है तो आपको 90,000 का लोन या ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। मगर फिर से हम आपको बता रहे हैं ये बैंक टू बैंक ही डिपेंड करता है। सभी बैंक्स का एक साथ जो रूल्स है वो नहीं होते। इसके लिए कृपया आप अपनी बैंक की वेबसाइट को रेफ़र कीजिए या फिर पर्सनली बैंक से जाके पता कीजिए। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आरडी अकाउंट है ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि अगर आपका सपोज़ घर के पास कोई ब्रांच है और आपका आरडी अकाउंट वहाँ पे है तो आपने कहीं और ट्रांसफ़र करवाना है या किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कराना है तो ये बिल्कुल अलाउड है, आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये टाइम टू टाइम वेरी करता है और बैंक टू बैंक वेरी करता है। इसके लिए भी आप बैंक की वेबसाइट को रेफ़र कीजिए या फिर आप पर्सनली बैंक से जाके पता कीजिए।
सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा तकरीबन ज़्यादा होता है। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, अपनी बैंक की वेबसाइट को रेफ़र कीजिए या फिर आप बैंक में पर्सनली जाके पता कीजिए। तो दोस्तों ये हमने आपको एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू दिया है आरडी के बारे में, ये क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, हमने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो बैंक टू बैंक वेरी करता है और टाइम टू टाइम वेरी करता है, चेंज होता रहता है। इसके लिए अकाउंट खुलवाते समय आप अपनी बैंक की वेबसाइट को रेफ़र कीजिए या फिर पर्सनली बैंक में पता कीजिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।